बख्श सरकार रहमतुल्लाह अलैह और एक तांगे वाले का किस्सा आपके सामने पेश करेंगे, लेकिन इससे पहले एक मौलवी साहब की दास्तान आपको सुनाना चाहते हैं। एक दफा का जिक्र है कि मौलवी साहब दादा साहब के उर्स शरीफ में हाजिरी के लिए जा रहे थे। ट्रेन में एक हिंदू ने उनसे दरियाफ्त किया, आप कहाँ जा रहे हैं? कहा, दाता के उर्स में। बोला, वहाँ क्या लेने जा रहे हो? फरमाया, अल्लाह की रहमत है। कहने लगा, अल्लाह की रहमत तो आप कहते हैं कि हर जगह मौजूद है, फिर वहाँ जाने की क्या जरूरत है? कहा, लो सुन लो, एक मिसाल देता हूँ। ये रेलवे लाइन पेशावर से कराची तक जाती है, पहाड़ों से भी गुजरती है, छांगा मांगा के जंगल से और सिंध के चटियल मैदानों से, हर जगह से गुजरती है। फिर अगर किसी ने कराची जाना हो और वो कराची मेल पर सवार होने के लिए रेलवे लाइन के करीब पहाड़ों में या जंगल में या किसी मैदान में खड़ा हो जाए और ये कहे कि रेलवे लाइन यहाँ मौजूद है, यहीं से मैं गाड़ी पा लूंगा, तो बताइए क्या इसे गाड़ी मिल सकेगी? हिंदू बोला, ये तो मुश्किल है। अगर इसे गाड़ी को पाना है तो उसे स्टेशन पर जाना पड़ेगा, क्योंकि रेलवे लाइन अगरचे हर जगह मौजूद है मगर गाड़ी मिलती स्टेशन पर ही है। मौलवी साहब ने फरमाया, तो समझ लो कि अल्लाह ताला की रहमत हर जगह अगरचे मौजूद है मगर मिलती वो रहमत के स्टेशनों पर है, और दाता का दरबार ये रहमत का स्टेशन है। इस तरह बगदाद शरीफ, अजमेर शरीफ, कलियर शरीफ, ये सब रहमत के स्टेशन हैं। और सबसे बड़ी रहमत का जंक्शन स्टेशन जहाँ से ये रहमत की लाइनें उड़ती हैं, मदीना मुनव्वरा है, जिसके लिए खुद अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, जाओ का, यानी मेरी रहमत लेनी है तो इस स्टेशन पर आ जाओ। मोहतरम नाज़रीन किराम, आलमे अहले सुन्नत की मोहम्मद मूसा अमृतसरी की अहलिया मोहतरमा बयान फरमाती हैं, आज से तकरीबन 40 साल पहले की बात है। उन दिनों हर जुमेरात दरबार दाता साहब हाजिरी देना मेरा मामूल था। एक रोज हस्बे मामूल दाता साहब गई और जब घर वापसी का इरादा किया और अपने बुरके की जेब में हाथ डाला तो मेरी जेब में कोई पैसा ना था, किसी ने जेब से पैसे निकाल लिए थे। अब मैं सख्त हैरान थी कि घर कैसे जाऊं। इस परेशानी के आलम में चलते चलते दिल्ली गेट तक पहुंच गई और सिराज होटल के नीचे खड़े होकर सोचने लगी, क्या अगर यहाँ से शाद बाग का तांगा मिल भी जाए तो किराया कहाँ से दूंगी? उस वक्त जो तांगा आता, मर्द हजरात दौड़कर उसमें बैठ जाते। शाम गहरी से गहरी होती जा रही थी। इतने में सामने से 2-4 खवातीन नजर आईं, तो मैं भागकर उनके पास जा खड़ी हुई, क्योंकि वो चेहरे कुछ शनासा से दिखाई दे रहे थे। वो औरतें शादबाग की गुजरियां थीं, जिन्हें मैं जानती थी मगर वो मुझे नहीं जानती थी। सोचा कि ये भी शादबाग जाएंगी, लिहाजा इनके साथ बैठ जाऊं और उनसे कहूंगी कि वो मेरा किराया भी अदा कर, जो मैं फिर इन्हें लौटा दूंगी। जबकि उनसे ये कहने का हौसला भी ना था कि न जाने वो औरतें आगे से क्या कहें। इतने में सामने से क्या देखती हूँ कि एक तांगा मस्जिद की तरफ आ रहा है। कोचवान के साथ एक उदीड़ उम्र का आदमी बैठा था। वो कहने लगा, बीबी बैठो, तांगा शादबाग जा रहा है। तो हम सब औरतें जल्दी से तांगे पर सवार हो गई। तांगे पर बैठकर कुछ हद तक तसल्ली हो गई, मगर एक मरहला अभी बाकी था कि किराया किससे लूं और क्या बात करूं। खुदा खुदा करके टोके वाला चौक आया और मैं अब तक खामोश रही और अपना मुद्दा किसी से बयान न किया। सब औरतें तांगे से उतरी और किराया देने के लिए पैसे निकालने लगी। कोचवान कहने लगा, बीबी, वो आदमी जो के रास्ते में उतर गया था, यानी वसनपुर में, उसने तमाम सवारियों का किराया दे दिया था और खुसूसी तौर पे कहा था कि वो औरत जिसके पास किराया नहीं, उसे कहो कि जो हमारे दर तक आना चाहते हैं, जो हमसे मोहब्बत करते हैं, हम उनका ख्याल भी रखते हैं। इसलिए जाते जाते तांगे की तमाम सवारियों का किराया वो अदा कर गए। एहसासे तशक्कुर से मेरी आंखें भर आईं। ये सब बुजुर्गाने दीन की करामात हैं और उनसे हुस्ने अकीदत का नतीजा है। मोहतरम नाजरीन, ये शान होती है औलिया अल्लाह।